Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स इस चैप्टर की एनसीईआरटी बुक में हमें जो एक्सरसाइज दी गई है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है हमें ऐसी 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो किससे बनती हैं, वुड से। तो हमारा आंसर होगा चेयर, टेबल, डोर, अलमीरा, पेपर। तो ये हैं 5 ऐसी ऑब्जेक्ट्स के नेम जो किस मटेरियल से बनती हैं, वुड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम बताए गए हैं और उनमें से हमें उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो शाइन करती है। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। हमारा आंसर होगा ग्लास, बोल एंड स्टील स्पून। इन एग्जाम्पल्स में से ग्लास बोल एंड स्टील स्पून यही 2 ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी सरफेस पे शाइन होती है, क्योंकि प्लास्टिक टॉय की प्रॉपर्टी नहीं है लस्टर और उसके अलावा कॉटन शर्ट की भी प्रॉपर्टी नहीं है लस्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. हमें बताना है कि जो हमें ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं वो गिवन मटेरियल्स में से किन किन मटेरियल से बनती है। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक तरह की ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह की मटेरियल से बन सकती है और एक ही मटेरियल को अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज। और मटेरियल्स हमें गिवन हैं ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले वी हैव बुक। तो बुक हमें गिवन मटेरियल में से कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे बुक बन सकती है। तो सबसे पहले होगा वुड। वुड क्यों? क्योंकि वुड से ही पेपर बनता है और पेपर से ही बुक बनती है। सेकंड, पेपर। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टम्बलर। टम्बलर किन किन मटेरियल्स को यूज करके हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले होगा हमारे पास ग्लास, क्योंकि ग्लास टम्बलर्स भी होते हैं। प्लास्टिक से टम्बलर बन सकते हैं, तो हम लिखेंगे प्लास्टिक। और प्लास्टिक के अलावा वुड को यूज करके भी हम टम्बलर बना सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट ऑब्जेक्ट चेयर। गिवन मटेरियल्स में से किन किन मटेरियल को यूज करके हम चेयर बना सकते हैं। तो वी हैव वुड। वुड को यूज करके हम चेयर बना सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक की भी चेयर्स होती हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल को यूज करके भी चेयर बनती है। देन वी हैव टॉय। तो टॉय ग्लास से भी बन सकता है। वुड को यूज करके भी हम टॉय बना सकते हैं। पेपर से भी हम टॉयज बना सकते हैं। लेदर के भी हम टॉयज बना सकते हैं एंड प्लास्टिक को यूज करके भी हम टॉयज बना सकते हैं। लास्ट वी हैव शूज। तो गिवन मटेरियल्स में से कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे शूज बन सकते हैं। तो शूज बनाए जा सकते हैं लेदर से और उसके अलावा प्लास्टिक के भी शूज बन सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें उन स्टेटमेंट को रीड करके ये बताना है कि क्या वो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। इसका मतलब है कि स्टोन ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि स्टोन के आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, पर ग्लास के आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते। ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है और स्टोन ओपेक होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट।
इट मीन्स कि जो एक नोटबुक है उसका सरफेस शाइनी होता है, इट हैज लस्टर, पर इरेजर का नहीं होता है, इट इज नॉट शाइनी। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि इरेजर में तो लस्टर नहीं होता है, साथ ही साथ नोटबुक में भी लस्टर नहीं होता है। सो आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स, हम यहां लिख देंगे फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। ये हम चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि चॉक पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो पानी में नहीं घुलता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। इट मीन्स कि लकड़ी का जो एक टुकड़ा होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि वुड की जो डेंसिटी मतलब घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। फिफ्थ स्टेटमेंट है शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इट मीन्स कि जो चीनी है वो पानी में नहीं घुलती है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि हमने पढ़ा है चीनी पानी में घुलती है। हम जब चाय बनाते हैं तब भी हमने ये देखा है कि चीनी पानी में घुल जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां हम लिखेंगे फॉल्स। सिक्स्थ स्टेटमेंट है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। मतलब जो सैंड होती है, रेत होती है, वो पानी में सेटल डाउन नीचे बैठ जाती है, उसमें घुलती नहीं है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। सैंड पानी में सॉल्युबल नहीं है, सेटल्स डाउन इन वाटर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि विनेगर पानी में घुल जाता है। लास्ट स्टेटमेंट इज ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है। अगर हम पानी में ऑयल ऐड करेंगे तो वो पानी के सरफेस के ऊपर अलग से एक लेयर बना देता है अपनी, लेकिन पानी में मिक्स नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नेम दिए गए हैं जो कि है वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। हमें इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है। किस तरह से? फर्स्टली राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स। जो राउंड शेप की ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम एक साथ ग्रुप करेंगे और राउंड शेप के अलावा दूसरी शेप्स की ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। सेकंड, हमें इन्हें डिवाइड करना है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स में। मतलब इन एग्जाम्पल्स में से जिन ऑब्जेक्ट्स को हम खा सकते हैं उन्हें हम अलग से ग्रुप करेंगे और जिन्हें हम नहीं खा सकते हैं, जो नॉन ईटेबल्स हैं, उन्हें अलग से ग्रुप करेंगे। तो सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल्स को डिवाइड करेंगे राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स एंड अदर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स में। तो राउंड शेप में हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर यानी कि मटकी। ये सभी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेप राउंड या नियरली राउंड होती है। उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स रह गए लाइक वाटर एंड शुगर, इनकी शेप राउंड नहीं होती है। इसके बाद हम इन ऑब्जेक्ट्स को किन ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे? ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। तो कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में से जो ईटेबल्स हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं? तो उसमें हमारे पास आ जाएगा ऑरेंज, वाटर, शुगर, एप्पल। और जिन्हें हम नहीं खा सकते हैं वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स बच गई? बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर। सो ये था आंसर नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। हमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो कि पानी पे तैरती हैं और ये भी देखना है कि क्या जो ऑब्जेक्ट्स हमने देखा पानी में तैरती हैं वो तेल या फिर केरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसके ऊपर भी तैरेंगी। तो आंसर इज वुड पीसेस, ड्राई लीव्स, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, पेपर एक्सेट्रा आर सम आइटम्स दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं।
These items can float on oil और kerosene as well. और जो ये एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं ये सभी ऑब्जेक्ट्स ऑयल और केरोसिन के ऊपर भी तैरेंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग पार्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उन ऑब्जेक्ट्स में से हमें जो बाकी की ऑब्जेक्ट से किसी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग है, डिफरेंट है, उसे फाइंड आउट करना है. ए पार्ट है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड. तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स में से बेबी एक ऐसी एग्जाम्पल है जो बाकी के दूसरे एग्जाम्पल से डिफरेंट है. क्यों? चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब निर्जीव चीजें हैं, इनमें लाइफ नहीं होती है. पर बेबी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लिविंग थिंग है. लिविंग मीन्स जिसमें लाइफ होती है, जो सजीव है. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेबी. बी पार्ट इज रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. इन सभी एग्जाम्पल्स में से बोट जो एग्जाम्पल है वो ऑड है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे क्योंकि बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं ये सभी फ्लावर्स के नेम्स हैं और बोट फ्लावर नहीं है, तो इसे हम सर्कल कर रहे हैं यहाँ पे. सी पार्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड. इन सभी ऑब्जेक्ट्स में से सैंड ऑड होगा. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सभी मेटल्स हैं. सैंड को छोड़कर सैंड मेटल नहीं है, तो हमने सैंड को सर्कल किया. डी पार्ट इज शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट. यहां पे भी जो ऑड एग्जाम्पल है वो सैंड ही है, तो हमने सैंड को सर्कल किया. क्यों? क्योंकि शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाते हैं, ये पानी में सॉल्युबल है, पर सैंड पानी में नहीं घुलती है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये हमारे पास ऑड एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी. थैंक यू सो मच.